आप देख सकते हो आगे है आपका गैलेंट्री अवार्ड्स। कैसे अवार्ड्स? गैलेंट्री अवार्ड्स, जो आपको सेना के अंदर दिए जाते हैं। कहाँ पे दिए जाते हैं बेटा? सेना के लिए। आपने देखा होगा ना, कभी भी एक कर्नल या मेजर्स को देखे होंगे, यहाँ पर उनके इतने सारे मेडल्स टके रहते हैं। वीर चक्र, मतलब वीर चक्र, शौर्य चक्र, अधिवीर चक्र, ना जाने कितने कितने प्रकार के चक्र टंगे रहते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। यहाँ पर आपने उनके देखा होगा कितने सारे चक्र टंगे रहते हैं लाइन से। अब हम उन चक्रों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उन्हीं को किस नाम से जानते हैं? मिलिट्री। मिलिट्री को किस नाम से कर दिया? गैलेंट्री अवार्ड्स के नाम से, ठीक है। कोई डाउट? जैसे कि हम बात करेंगे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और आपका शौर्य चक्र। ये उनके किनको दिया जाता है? आर्मी पर्सन्स को दिए जाते हैं या फिर मिलिट्री में प्रोवाइड किए जाने वाले ये अवार्ड्स हैं। आइए बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। कहते हैं कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, ये गैलेंट्री अवार्ड्स या फिर हम इसको वीरता कहते हैं, पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। भारत की सरकार द्वारा उन सैनिकों को या कभी कभी उन आम नागरिकों को भी दिया जाता है जिन्होंने असाधारण साहस, वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया हो, ठीक है, खास करके युद्ध के मैदान में या किसी खतरे की स्थिति में। अब यहाँ पर एक बात आई है, नागरिक। ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। अब यहाँ पर एक बात आती है बेटा, नागरिक। नागरिकों को क्यों प्रोवाइड किया जाएगा? आपको पता होगा, हम भले ही किसी सर्विस में नहीं है, फिर भी हम क्या है बेटा? एक सोल्जर है। क्या है बेटा? हम फिर भी एक सोल्जर है। हम किसी सर्विस में नहीं है, फिर भी वी आर द सोल्जर्स। नाउ देन वी आर द सोल्जर्स। ओके, फिर भी हम क्या है बेटा? सोल्जर है। तो हमारा मोटिव एक होता है कि अगर कोई भी हमारे देश के ऊपर आंख उठा करके देखेगा और हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी आंखों को निकाल दिया जाए, ठीक है। इसी प्रकार के जो पब्लिक्स होते हैं, जो अपनी वीरता, अपने साहस और अपने देशभक्ति की भावना रख करके देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, भले ही वो किसी सर्विसेज में नहीं है, भले ही वो कुछ काम नहीं करते, बस उनके मन में इच्छा है कि मुझे देश के लिए क्या करना है, अपने प्राण न्यौछावर करने हैं, तो वो क्या करते हैं? कूद जाते हैं कहीं भी। जैसे किसी, मान लो किसी उच्चखलन हो रहा था या कहीं आग लगी, उन्होंने क्या करा? अपनी वीरता, अपने साहस के माध्यम से एक महिला या बच्चों या फिर किसी स्त्री पुरुष को बचाया, तो वो क्या हो गया? वीरता का अवार्ड उनको प्रोवाइड करा जाएगा, है ना। क्या दिया जाएगा? वीरता का अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। किस किस चीज के लिए दिया जाता है? असाधारण साहस, वीरता और देशभक्ति का परिचय दिया हो उनको, खास करके युद्ध के मैदान में या फिर कोई खतरा हो उस स्थिति के अंदर। चलो आगे देख लो, किन के थ्रू दिया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। कुछ भारत में दिए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट्स है, प्रमुख उनके गैलेंट्री अवार्ड से एक बार देख लो। भारत के सर्वोच्च वीरता के पुरस्कार कौन से हैं? जैसे कि आपका परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र आपको याद होगा, महावीर स्वामी जी के नाम पे पढ़ा गया। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है। उसी तरीके से अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया और एक आपका शौर्य चक्र हो गया, ठीक है। चक्र का मतलब इनका सर्कल गोल होता है, इसलिए इनको चक्र के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से बात करते हैं। परमवीर चक्र के बारे में नोट कर लेना अपनी कॉपीज के अंदर। कहते हैं कि परमवीर चक्र, परमवीर चक्र क्या है जरा देखेंगे। कहते हैं कि ये भारत का सबसे सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक अशोक स्तंभ बना हुआ है। क्या बना है? अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो ये कौन सा है? परमवीर चक्र। क्या होता है? सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह सेना या फिर युद्ध के दौरान अत्यंत साहस, मतलब आपने क्या करा? बिना डर के आप युद्ध में कूद गए, ना तो आप अपने जान का सोचा, ना अपने मान का सोचा, आप सीधा गए, युद्ध गए और युद्ध में घुसे, और युद्ध में घुस करके जो आपके दुश्मन थे आपने उनको पछाड़ा, तो आपको क्या कौन सा मिलेगा? आपका परमवीर चक्र। यू आर द ग्रेटेस्ट, ठीक है। बलिदान के लिए दिया जाता है। ये मरणोपरांत, मरने के बाद भी दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपके कैप्टन विक्रम बत्रा थे। कौन थे बेटा? कैप्टन विक्रम बत्रा जी। याद कर लो, कैप्टन विक्रम बत्रा जी की आपने मूवी भी देखी होगी आई थिंक, ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो 1900 कारगिल वॉर, कौन सा बेटा? कारगिल वॉर के अंदर थे। कौन से? याद कर लो, कारगिल वॉर किस किस के बीच में हुआ था? अगर हम बात करते हैं, कारगिल युद्ध के हीरो थे। कब हुआ था? 1999 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेस, एक ही तो नल्ला है अपना, पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में किया गया था। ओके, चलो आगे चलते हैं। कुछ लिस्ट है उनको जिनको प्रोवाइड किया गया था, देखेंगे जरा यहाँ पर उनके नाम, विवरण, ठीक है, देखते हैं। पहला है नाम, परमवीर चक्र है जो उनको जिनको दिया गया था। उनके प्रकार क्या है? युद्धकालीन वीरता का पुरस्कार। स्थापना इसकी कब की गई थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। इसी समय पर इंडिपेंडेंस डे, सॉरी रिपब्लिक डे, आप इसी डेट पे सेलिब्रेट करते हो। कब सेलिब्रेट करते हो? फिर इंडिपेंडेंस डे लिख रहा हूं मैं, रिपब्लिक डे। यू आर सेलिब्रेटिंग द दिस डे ऑफ रिपब्लिक डे नेम्स। पहली बार किसको प्रदान किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था, जो जिनका देहांत हो चुका था 1947 और 1948 में जो कश्मीरी युद्ध हुआ था उसमें। प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या था? भारत सरकार और राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मोटिव क्या था? युद्ध के दौरान उन्होंने क्या दिखाया था? अपना साहस दिखाया था और सर्वोच्च बलिदान को उन्होंने सम्मानित करना।
जो उनका बलिदान है हम उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे उनके बलिदान को, ताकि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको याद रखे। इसलिए हम क्या करते हैं उनको इस प्रकार के चक्र प्रोवाइड करते हैं या फिर उनको अवार्ड देते हैं। ये देखो मरणोपरांत का मतलब क्या है, देहांत हो चुका है, अब वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, परंतु जो उसकी फैमिली है, जो उनकी फैमिली का नाम है, प्रतिष्ठा है, रुतबा है, वो हम कायम कर सके, वापस क्या कर सके, कायम कर सके कि आपके पिता ने या फिर आपके बेटे ने इस प्रकार का क्या करा था, शौर्य दिखाया था। समझे बात को, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ऐसे पुत्र या फिर ऐसे पिता या ऐसे बेटे के हम क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ठीक है, इसीलिए देखो मेरी बात और देखो, ये अवार्ड्स वॉर्ड्स कुछ नहीं होते बेटा। आप देखो मरने के बाद व्यक्ति तो देख नहीं रहा कि क्या करा है क्या नहीं करा, है ना। एक सोल्जर जो होता है वो ये नहीं चाहता कि मेरे को कुछ अवार्ड दिया जाए, नहीं। हम भी और आप भी ये नहीं चाहते कि हमको कुछ अवार्ड मिले। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा भारत देश है, क्या जो हमारा भारत देश है ये एक यूनिटी में आगे बढ़ता रहे। ठीक है, क्या रहे, एक यूनिटी में देश का, भारत देश हमारा एक यूनिटी में आगे बढ़ता रहे। भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं सब में भाईचारा हो, प्रेम हो, सहिष्णुता हो, ना तो जाति हो, ना ही धर्म हो और ना ही कुछ हो। अगर इस मोटिव के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे ना तो हमारा भारत देश एक दिन बिल्कुल, मैं विश्व गुरु की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे विश्व गुरु की बात नहीं करूंगा, हम केवल और केवल अपनी सीमा तक रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। समझ रहे हो, हमको विश्व गुरु नहीं बनना, अमेरिका जैसे बना बैठा, अनदर कंट्री जैसे बैठा, नहीं। हमें केवल और केवल क्या करना है, हमें अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, हमें स्वयं का विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। इसीलिए ना तो हमें कुछ अवार्ड चाहिए, ना ही हम अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपनी भूमि से प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, और यही हमारा क्या है, मोटिव है। ना तो कोई हमें अवार्ड चाहिए, ना ही हमें कुछ और चाहिए। बस अगर हमारी भूमि हमसे बलिदान मांगेगी तो हम क्या कर देंगे, बलिदान दे देंगे। इस तरीके की मनोभाव में होना चाहिए आप सभी के भी। ठीक है, जब कभी सरहद पर लड़ाई हो तो अगर हमको बुलाया जाए तो हम ना हो ना करें, सीधा चलो वी आर द रेडी, चाहे आप हो, हम हो या और भी कोई क्यों ना हो। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखेंगे। चलो बैक टू अपने चलते हैं, मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। आपने देखी परमवीर चक्र है, युद्ध काल विलिंग वीरता पुरस्कार है, ये 26 जनवरी को दिया जाता है। ये 26 जनवरी को 1950 को इसकी स्टार्ट हुई थी। जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मरणोपरांत उनको दिया गया था, भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा उनको प्रोवाइड किया गया एक अवार्ड था। ठीक है, युद्ध के दौरान आज जो उन्होंने अपनी साहस दिखाई, अपनी अनुभूति दिखाई, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, केवल और केवल अपना बलिदान उन्होंने दे दिया। मतलब अपनी मातृभूमि के लिए क्या करा, कई सारे आतंकवादियों को मार करके खुद भी स्वयं मिट्टी में मिल गए, इसीलिए उनको चक्र से सम्मानित किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और।